क्या आपने कभी सोचा है, काश मैं इतना शांत और स्थिर हो पाता कि कोई भी बात मुझे विचलित ना कर सके। ना लोगों की बातें, ना हालात, ना ही अपने भीतर उठते भावनाओं का तूफान। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अप्रभावित रह सकते हैं, सद्गुरु ओशो और आदि शंकराचार्य की सीखों से। सद्गुरु कहते हैं, बाहरी घटनाएं सिर्फ घटनाएं हैं। वे सुख या दुख बनती हैं, इस पर निर्भर करता है कि भीतर क्या हो रहा है। इसका मतलब है, आपका भीतरी संसार आपकी पूरी जिम्मेदारी है। अगर कोई आपको अपशब्द कह दे, तो वो आपको तभी तक चोट पहुंचाता है जब तक आप उसे भीतर जगह देते हैं। अगर आप उसे हवा की तरह बहने दो, तो वो कभी आपके मन को छू नहीं सकता। ओशो कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है दूसरों की सोच में जीना। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, अगर यही आपकी शांति और निर्णयों को तय करता है, तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। ओशो सिखाते हैं कि असली आजादी तब आती है जब हम दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम प्रतिक्रियाएं देना छोड़कर साक्षी भाव में जीने लगते हैं, यानी सिर्फ देखना, महसूस करना, लेकिन अंदर उलझे बिना। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा, आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, आप तो केवल साक्षी हैं, शुद्ध चैतन्य। जब आप ये पहचान लेते हैं कि दुख, क्रोध, अपमान ये सब अस्थायी हैं और मैं इन सब से अलग हूं, तभी सच्चा शांति का अनुभव होता है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ये दुनिया एक माया जाल है। जो बीत रहा है वो केवल दृश्य है, आप नहीं। तो कैसे रहें अप्रभावित? पहला, ध्यान करें। ध्यान यानी अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना, बिना उन्हें पकड़े। सद्गुरु कहते हैं, जब आप स्वयं को विचारों से अलग देखना सीखते हैं, तो विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा, विवेक रखें। हर प्रतिक्रिया का जवाब देना जरूरी नहीं होता। शंकराचार्य ने कहा, विवेकी व्यक्ति वह है जो नश्वर और शाश्वत में फर्क कर सके। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना आपके ऊर्जा को बर्बाद करता है। तीसरा, स्वीकृति। ओशो कहते हैं, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। विरोध करोगे तो पीड़ित रहोगे, स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जीवन में जो हो रहा है उसे व्यक्तिगत लेना बंद करो। सब कुछ आपकी परीक्षा नहीं है, कुछ बस हो रहा है। अंत में याद रखिए, जो वास्तव में शांत है उसे कोई हिला नहीं सकता। जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की हलचल प्रभावित नहीं कर सकती। शांति कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो भीतर की कला है। सद्गुरु की स्पष्टता, ओशो की बगावत और शंकराचार्य का ज्ञान, ये तीनों एक ही दिशा दिखाते हैं। जब आप अपनी चेतना को समझते हैं, तब आप दुनिया के शोर में भी शांत रह सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बात आपको परेशान करे, एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, शुद्ध आत्मा। और यही है अप्रभावित रहने की असली शक्ति।